हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी द्वारा अब तक जितना एग्जाम कंडक्ट कराया गया उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिए, बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल और अपकमिंग वैकेंसी जो आने वाला है बीएसएससी सीजीएल 4, उसको टारगेट करते हुए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। ठीक है, बिहार एसएससी द्वारा जितना एग्जाम लिया गया उसका प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके बाद जस्ट हम लोग बीपीएससी द्वारा जो प्रीवियस ईयर है बीबीएससी का उसका भी कर लेंगे। ठीक है, तो यह मतलब कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आता है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में आसमान से क्वेश्चन नहीं आता है। एग्ज़ाम में जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को ही उसको सेट किया जाता है, रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा है कि जो क्वेश्चन रिपीट होगा वो आपसे छूटेगा नहीं, गलती नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का ये वीडियो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा 10 दिसंबर 2018 को इसी शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, जिसमें मैं क्वालिफाई कर गया था मेंस। उसके बाद मेंस क्वालिफाई किया, उसके बाद फाइनल पंचायत सचिव के रूप में हमें पोस्ट मिला हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो जो है इसको आज के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सल क्रिया जो होता है, जो हाथ होता है, जैसे पैर टूट जाता है तो उसमें जो पट्टी बनता है वाइट वाला, तो वो कैल्शियम सल्फेट का होता है, कैल्शियम सल्फेट का होता है। ठीक है, अगला सवाल जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। किस पंचवर्षीय योजना का, तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो साक्षरता दर के मामले में फ्रेंड्स अपने बिहार हो जाएगा। बिहार जो साक्षरता दर के मामले में न्यूनतम है। अगला सवाल है किस राज्य में हीराकुंड बांध जो अवस्थित है। हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में, याद रखिएगा, हीराकुंड बांध बराबर यह रिपीटेड क्वेश्चन करता है, मतलब कि रिपीट करता है एग्जाम में। ठीक है, तो हीराकुंड बांध ओडिशा में है। अगला सवाल है कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो यह तिरुअनंतपुरम में स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी यह पुस्तक। तो अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अमर्त्य सेन द्वारा, तो जो एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अगला सवाल है इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था। इंडिया विजन 2020 किसने किया था। तो श्याम प्रसाद गुप्ता के द्वारा किया गया था, श्याम प्रसाद गुप्ता के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि संगम योजना किससे संबंधित है। तो संगम योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। संगम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उसमें ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है कि आदि इतिहास और कौन सी इतिहास के बीच की अवधि बहुत कम है, जिसके लिए बहुत कम रिकॉर्ड है। तो यह हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के जो बीच का जो गैप है बहुत कम है और इसका रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है तो पेरेन्काइमा की जो होता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन देख लीजिए, बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पेरेन्काइमा की जो है कोशिका क्षेत्र बड़ा होता है। जस्ट फिर एक यहाँ क्वेश्चन दिया है बायोलॉजी का ही, देखिए दाद यानी रिंगवर्म जो है होने का क्या कारण है। दाद किसके कारण होता है। तो दाद कवक के कारण होता है। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दाद किसके कारण होता है। तो कवक के कारण होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सांड के
सांड के शुक्राणु को कहाँ रखते हैं? देखिए सांड के जो मतलब सीमन होता है, सीमन वो तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है। अभी जितना मतलब कि सीमन आ रहा है, सीमन शुक्राणु, उसको तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, तो वहाँ वो जीवित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो अमावस्या के दिन घटित होता है। मैंने सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। अगला सवाल है कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर प्रसिद्ध है, जैसलमेर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान में शुरुआत की गई थी, ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो राजस्थान में, ठीक है। अगला सवाल है हम लोग का, अगला सवाल है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, बैगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है, ठीक है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है तो सबसे कम होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो यह सम्राट अकबर की माँ थी। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचक अंक यानी ईपीआई को प्रकाशित किया गया? प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक को प्रकाशित किया गया तो 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो है बिहार में है। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में स्थित हैं। चलिए अगला सवाल है जो है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई। 1923 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा 1923। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मूली किस जड़ का उदाहरण है? मूली जो है किस जड़ का उदाहरण है? तो यह तर्क रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है। तर्क रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है मूली। देखिए उस दिन पूछा था अदरक, अदरक का अदरक हल्दी सब पूछता है, मूली किस जड़ का रूपांतरण है, ठीक है। बायोलॉजी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? तो नंगुलट्रम, नंगुलट्रम, नंगुलट्रम होता है भूटान की मुद्रा। नेक्स्ट सवाल जो है कि गौल देश का नया नाम क्या है? गौल देश का नया नाम क्या है? इसका नाम है फ्रांस। फ्रांस का पूर्व नाम पूछ देगा उल्टा तो जाएगा गौल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सबसे अधिक जो है ईसाई में है, ठीक है। देखिए जनसंख्या 2011 से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस कब मनाया गया? यह 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। अगला सवाल देखते हैं विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? विद्युत इस्त्री में यानी जो आयरन होता है, आयरन हम लोग आयरन प्रेस करते हैं, तो विद्युत इस्त्री में क्या कहता है, इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो नाइक्रोम का तार उपयोग होता है, नाइक्रोम का तार। याद रखिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिपीट कर सकता है एग्जाम में, करता भी है। अगला सवाल है सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितना है? तो हो जाएगा 152.1 मिलियन किलोमीटर। 152.1 मिलियन किलोमीटर। यही मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज़बरदस्त अच्छा क्वेश्चन दिया इसमें। देखिए चलते हैं, डमवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? द डमवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार से मतलब बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है कि ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोहम्मद यूनुस बने थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोहम्मद यूनुस बने थे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, खारिया जनजाति, खारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? तो खारिया जनजाति झारखंड में निवास करती है, ठीक है, खारिया जनजाति झारखंड में निवास करती है। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 243 के जी में है, अनुच्छेद 243 के जी में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है फ्रेंड्स, 46 नहीं 46% होता है नाइट्रोजन, ठीक है, 46% याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के रूप में किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो है पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? जॉर्ज बैंक कहाँ है? तो नोवा स्कोटिया में, नोवा स्कोटिया एक जगह है वहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है, जनेवा में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो लाइसोजोम। याद रखिएगा बायोलॉजी का, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा लाइसोजोम। अगला सवाल है सिफिलिस, सिफिलिस किस प्रकार का रोग है? सिफिलिस किस प्रकार का रोग है? तो लैंगिक संचारित है, बायोलॉजी का ही है, लैंगिक संचारित रोग है, लैंगिक संचारित, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को, याद रखिएगा, सारण को, जो अभी छापरा में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में मनाया गया था, दरभंगा में, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला सवाल है कि श्रीनगर सरीनरसर, अगला सवाल है सरीनरसर मानसर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है पुनातसांगछू, पुनातसांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो भूटान में अवस्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है, बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों होते हैं? गर्म सूप जो है स्वादिष्ट क्यों होता है? तो क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए वो मतलब कि ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल। देखिए किसी भी मंत्री को बिहार कैबिनेट के जो इतने भी मंत्री होते हैं उसका नियुक्ति जो है राज्यपाल ही करते हैं।
मुख्यमंत्री की अनुशंसा से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एडुसेट कब प्रक्षेपित किया गया? एडुसेट जो है कब प्रक्षेपित किया गया? तो 2004 में। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है कि एडुसेट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2004 में। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको किसको जोड़ती है? ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है सेंट जॉन सिटी से बैंकूर को जोड़ती है। सेंट जॉन सिटी से बैंकूर को जोड़ती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अगला सवाल है जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल संख्या कितनी है? कितनी निर्धारित की गई है? तो 31 नहीं है फ्रेंड्स, अब बढ़ गया है या हो गया है 33 या 35 हो गया शायद, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में घोषित की गई थी। चलिए अगला सवाल है कि समुद्री चूहिया के रूप में कौन जानी जाती है? समुद्री चूहिया के रूप में काइटिन जाना जाता है। ठीक है, काइटिन जानी जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि दूध से दही बनना कौन सी घटना है? दूध से दही बनना घटना या रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला सवाल है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवश्रव्य जो नहीं सुनाई दे तो 20 हर्ट्ज से कम होता है, इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। चलिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल है कि भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत में कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है, याद रखिएगा पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला सवाल है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो यह 1968 ईस्वी में लागू किया गया था, 1968 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में किसका उपयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करने वाला एक युक्ति है? विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करने वाला एक युक्ति है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक यूनिट है। चलिए अगला सवाल है कि ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है, याद रखिए ओमान की राजधानी मस्कट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो वह महाराष्ट्र, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से ही सबसे ज़्यादा मतलब कि क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस पे बिहार एसएससी CGL 4 और इंटर स्तरीय से संबंधित जीके जैसे वीडियो इस पर लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए लूसेंट और घटनाचक्र का कंपाइल नोट्स तैयार करके इस पे कराया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार तो इसे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।